ओम शांति। आज 16 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वो है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता, 21 जन्म चलता, अपितु 84 जन्म ही कहिए, परंतु और वो भी स्वर्ग का सुख मिलता है। भक्ति में थोड़ी प्राप्ति होती और वो भी एकदम तीव्र भक्ति हो तब। रोज मंदिर में जाना, माथा झुकाना और आ जाना, ये एक तरीके से भक्ति का रूप बताते तो हैं, परंतु ईश्वर से प्रीत तो दिल वाली कम है ना। प्रश्न है आज की वाणी से, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सद्गति को प्राप्त कर सकते हो? कौन सी बाबा की श्रीमत है, उस पर हम चलें तो सद्गति हमें मिले? उत्तर है बाबा की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। प्यारे शिव बाबा को याद करो, इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी सद्गति हो जाती है। साकार मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते हैं। बाबा ही सबका सद्गति दाता है। एक ईश्वर निराकार बाबा ही सभी के सद्गति दाता हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। गाया जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। भक्त भगवान को नहीं जानते जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान ना दें। ये तो समझाया गया है। ज्ञान और भक्ति। सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रालब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर बाबा से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रालब्ध बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रालब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है। वो है स्वर्ग के सदा सुख। नरक का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता है, सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नरक हो गया है। अनेक प्रकार के दुख हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता है। गुरु करने की दरकार भी नहीं रहती है। भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है। विनाश सामने खड़ा है। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं।
परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं है। मनुष्य को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है। बाबा ने समझाया है, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। एक धर्म था। भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरों से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। भारत हीरे जैसा था। वही भारत अब कोड़ी मिसल बना है। बाबा कहते हैं, मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ। कब आते हैं बाबा? कल्प के अंत में और सतयुग के आदि में संगम पर। ध्यान है ना मुरली पर सभी का। भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। ये है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों की प्रीत एक बाबा से है। उनको बाबा पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि हैं सब भक्ति मार्ग की सामग्री। वो है भक्ति कल्ट। अभी बाबा आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता सबका बाबा एक ही है। प्यारे शिव बाबा को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य को ना मुक्ति दे सकते, ना जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कहते हैं ना, आप हमारी नैया पार लगा दो, परंतु नहीं। नैया पार करना एक प्यारे शिव बाबा का ही कर्तव्य है। शक्ति बाबा में है, कर्तव्य तो है। ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर एक बाबा को ही कहा जाता है। उनसे तुम वर्षा लेते हो, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। ये देवताओं की महिमा है। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण। राम सीता है 14 कला। ये पढ़ाई है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत्य है ही एक, वही आकर सत्य समझाते हैं। ये है ही पतित दुनिया। पतित दुनिया में पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं, और पतित दुनिया में पावन होते नहीं। पावन बनाने वाला एक ही बाबा है। आत्मा कहती है शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाबा को कहा नमस्ते। क्यों कहती आत्मा नमस्ते? अभी ये 11 तारीख की मुरली थी या 12 की मुरली थी? शायद 12 की मुरली में ही बाबा ने कहा आत्मा पिताव्रता है। कितना भी दुख होगा, दुनियावी मनुष्यों को याद करेगी, परंतु अंत में इतना जरूर कहेगी, हे ईश्वर। क्यों? क्योंकि आत्मा पिताव्रता है। ये हमारे में स्वाभाविक गुण है। बाबा की याद आती है हर आत्मा को। अगर कोई कहते शिव मेरे में है, तो फिर नमस्कार किसको करते हो? ये अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाबा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो सब आत्माएं जहाँ रहती हैं,
वो है निर्वाण धाम, स्वीट होम। मुक्ति को तो सभी याद करते हैं जहां हम बाबा के साथ रहते हैं। अभी तुम बाबा को याद करते हो, सुख धाम में जाएंगे तो बाबा को याद नहीं करेंगे। अभी ये है ही दुख धाम, सभी दुर्गति में है। नई दुनिया में भारत नया था, सुख धाम था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्यों को तो ये पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। वो राजकुमारी वो राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं। ऐसे नहीं कि दोनों कोई एक ही राज्य के हैं। वो अलग अपनी राजधानी में थी और श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है और कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती है। तुम बच्चे जानते हो, हम अपने परम पिता परमात्मा बाबा से सहज राजयोग सीखते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए ये स्कूल है। उन सत्संगों आदि में तो कोई मुख्य लक्ष्य होता ही नहीं है। वे शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। बाबा के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्र को जान गए हो। बाबा को ही ज्ञान का सागर, वरदाता, रहमदिल कहा जाता है। गाते हैं ओ बाबा आकर रहम करो। हेवनली गॉड फादर स्वर्ग रचने वाला बाबा ही आकर के स्वर्ग स्थापना करते हैं संगम पर। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे। बाबा सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। भारत सचखंड यहाँ गाया हुआ है, अभी तो भारत कंगाल बन गया है। पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। ये ड्रामा के राज को समझना है। तुम रचयिता बाबा को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य गाते भी हैं वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की ही की जाती है। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने ही आकर कहा नारी स्वर्ग का द्वार है। शक्ति सेना है ना। ये स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है, जिसको ही सर्वशक्ति संपन्न एक क्षत्र राज्य कहा जाता है। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को। अभी भी कहते हैं राम राज्य हो, परंतु वो कोई मनुष्य तो कर ना सके। निराकार बाबा, निराकार परमात्मा पिता ही आकर पढ़ाते हैं। उनको भी जरूर शरीर चाहिए, जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़े। शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं का पिता है। प्रजापिता भी गाया हुआ है, पिता तो बाबा ठहरा ना। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। आदि देव और आदि देवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम भी तपस्या कर रहे हो। ये है राजयोग, सन्यासियों का है हठ योग।
वो कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता आदि जो भी शास्त्र हैं वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। पढ़ते आए हैं परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं है, उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। ये साइंस बुद्धि का चमत्कार है जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं, विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है। कितने बॉम्ब्स फेंकते हैं, मिसाइलें फेंकते रहते हैं। ये सुख का हुनर भारत में रह जाएगा, दुख का हुनर मारने आदि का खलास हो जाएगा। साइंस का अकल चला आता है। ये बॉम्ब्स आदि कल पहले भी बने थे। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। बाबा कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाबा को याद करो, तो याद की योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। रावण ने तुमसे बहुत विकर्म कराए हैं। पावन बनने का तो एक ही उपाय है। तुम आत्मा तो हो ही, कहते भी हो मैं आत्मा, ऐसे नहीं मैं परमात्मा हूँ। कहते हो मेरी आत्मा को नाराज नहीं करो, दुखी नहीं करो, ऐसे कहते हैं ना। आत्मा सो परमात्मा कहना ये तो बड़ी भारी भूल है। अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति, जो आया उनको बैठ पूजते रहते हैं, उनको बैठ पूजते हैं। अव्यभिचारी एक की याद को कहा जाता है। अब अव्यभिचारी भक्ति का भी अब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है। बाबा आकर बेहद का वर्षा देते हैं। व्यभिचारी भक्ति माना सबको ही पूजना शुरू कर दिया है, पांच तत्वों को भी, भगवान को भी, मनुष्यों को भी, देवताओं को भी, और कहीं कहीं तो राक्षसों की भी पूजा करते रहते हैं। तो ये व्यभिचारी भक्ति हो गई है। और अव्यभिचारी याद माना एक ईश्वर की ही याद। बाबा आकर बेहद का वर्षा देते हैं। सभी को सुख देने वाला एक बाबा है, दूसरा न कोई। बाबा कहते हैं मुझ एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से अंतमति सो गति हो जाएगी। कैसे होगी हमारी अंतमति सो गति? एक प्यारे शिव बाबा से अपनी बुद्धि की तार जोड़ने से। मैं हूं ही स्वर्ग का रचयिता। ये कांटों की दुनिया है, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, ये है ज्ञान। परंतु विष की भेंट में अमृत कहा गया है। कहा भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परम पिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बना है। ये समझने की बातें हैं। इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाबा को याद करना है। क्या करना है? पुरानी दुनिया को भूल एक बाबा को ही याद करना है। बलिहार भी अभी जाना होता है, इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग है, वो है भक्ति कल्ट। भक्ति के तो ढेर गुरु हैं, परंतु सदगति दाता एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते।
सदा के लिए सुख दे नहीं सकते। सदा सुख देने वाला बाबा है। ये पाठशाला है, ये है पाठशाला। मुख्य लक्ष्य भी बाबा बतलाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम और ये है दुख धाम। 3 धाम है। कौन से? एक है शांति धाम जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, एक है सुख धाम जहाँ हमें जाना है, और एक है दुख धाम जहाँ अभी हम बैठे हैं। ये चक्र फिरता ही रहता है, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्र से कोई छूट नहीं सकता। बना बनाया अविनाशी पार्ट है हर एक का। बाबा तुमको पढ़ाकर मनुष्य से क्या बना रहे हैं? फिर से बोलो, क्या बना रहे हैं बाबा हमें? मनुष्य से देवता। और जो नहीं बोले उनको क्या बना, वो क्या बन रहे हैं? फिर से बोलिए, बाबा हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर जितना जो पढ़ेंगे तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी राजधानी है ना। सतयुग में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। भारत खंड ही ऊंचे से ऊंच सचखंड था, अब झूठखंड बना है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। पैसे के लिए कितनी मारामारी होती है। वहाँ तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाबा ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। बाबा इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। इन्हों को बाबा वंदे मातरम कहते हैं। सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम। उनका है हद का सन्यास, ये है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को भूल जाना है। बाबा का ये फरमान है। बाबा आत्माओं को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। सॉरी। शिव बाबा इन आर्गन्स द्वारा हमको समझाते हैं। बाबा है ज्ञान के सागर। ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है। कौन है? स्वयं ईश्वर हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, बोलो सभी साथ साथ, फिर से बोलते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा पर पूरा बलिहार जाना है। बाबा पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। देह का अहंकार छोड़ योग की अग्नि से विकर्मों को विनाश करना है। सेकंड पॉइंट है, मुख्य लक्ष्य को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। जो हमारा मुख्य लक्ष्य है
वो हमें भूल नहीं जाना। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ड्रामा को बुद्धि में रख क्या बनना है? स्वदर्शन चक्रधारी। वरदान है आज का, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह स्वाभाविक और निरंतर हो, सहज और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वो कभी कंफ्यूज नहीं होगी, मूंझेगी नहीं, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। स्लोगन है, जो निर्माण चित्त, अथक और सदा जागती ज्योत हैं, वही विश्व कल्याणकारी हैं। जो निर्माण चित्त, अथक और सदा जागती ज्योत हैं, वही विश्व कल्याणकारी है। अच्छा, ओम शांति। और आज का स्वमान भी यही लेते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। और सभी भाई बहनें जो भी मुरली सुन रहे हैं, आप सभी भाई बहनें बहुत प्यार से कमेंट डालते हैं, तो अब भी रेगुलर डालते ही रहना, चाहे आपको कहें या ना कहें, परंतु ओम शांति जी जरूर जरूर लिखना नहीं भूलना। ये ज़रूरी है। आपकी अटेंडेंस हम चेक करते हैं, हमें भी अच्छा लगता, आपको भी लगता होगा, तो भूलना नहीं। अच्छा, ओम शांति जी।